राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्लू कलर की हैवी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने बुकरम और ये ब्लू कलर का सिल्क का कपड़ा लिया है। तो पहले हम बुकरम की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 11 इंच बराबर ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे, एक बार और करेंगे फोल्ड, और अब इसे कट करने के लिए मार्क करेंगे। 5.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। देखिए 5.5 इंच पर ऐसे राउंड करके हम निशान लगा लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। और ये हमारा बुकरम का सर्कल बन गया है। अब हम इसके अंदर का घेरा बनाने के लिए कमर का नाप बनाने के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है इसमें। इसे थोड़ा गोल ड्रॉ कर लेंगे तो ये अंदर का भी गोल सर्कल बन जाएगा। अब इसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है। अब इसके ऊपर बुकरम को रख देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे कपड़े पर। बुकरम से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और अब इस कपड़े की भी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े को भी मैंने ये सर्कल में कट कर लिया है। ये देखिए कपड़े को सर्कल में कट कर लिया है। अब फैब्रिक ग्लू से मैं इस कपड़े को चिपका दूंगी ताकि ये सिलाई करते समय वो फिर खिसकेगा नहीं यहाँ वहाँ। ये देखिए इसे अच्छे से ऐसे हम करके सेट कर देंगे और अब इसके अंदर की भी कटिंग कर लेंगे। ये अंदर के घेरे की भी हम ऐसे ही गोल सर्कल बनाकर कटिंग करेंगे। और अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे साइड में। ऐसे ही मैंने पूरे घेरे में छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब आस्तीन बनाने के लिए कपड़ा कट करेंगे। चार इंच मैंने आस्तीन की चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हम 13 इंच लेंगे। और अब इसे कट कर लेंगे। दोनों आस्तीन की 15 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। दोनों आस्तीनों को एक साथ कट कर लेंगे, फिर बाद में जाके हम इनको अलग अलग कट कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई मैंने दोनों आस्तीन की लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली है। अब इसे हम पीछे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पीछे की साइड मोड़कर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही कपड़े को पीछे की साइड मोड़कर इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह पूरे घेरे में मैंने सिलाई लगा ली है। अब आस्तीन के कपड़े में सिलाई लगाएंगे। तो 4 इंच मैंने कपड़ा लिया है, उसे दोनों पलट कर उल्टी साइड हम सिलाई लगाएंगे तो वो कपड़ा 2 इंच का हो जाएगा। इस आस्तीन के लिए मैंने डबल कपड़ा लिया है। मोड़ने के बाद ये डबल हो जाएगा।
और अब हम इसे पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। और ये सीधा करने के बाद इसमें से एक बार सिलाई और लगा लेंगे ऊपर की साइड से। देखिए ऊपर की साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों आस्तीन को अलग अलग कर लेंगे कट करके। और ये आस्तीन 8 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब आस्तीनों को जॉइंट करेंगे। देखिए बीच में से हम इसमें 1 इंच ये सॉरी आधा इंच सिलाई के लिए हम नीचे छोड़ देंगे। और उसके ऊपर से थोड़े आधा इंच ऊपर से एक और निशान लगाएंगे नाप के लिए। और ये 1.5 इंच पर मैंने इसलिए निशान लगाया है ताकि ये बीच में से सिलाई लगाऊंगी तो उसके आधा इंच ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। और आस्तीन की टोटल लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है, आगे से पीछे की लंबाई। अब देखिए इसको मैं ऊपर रखकर बीच में से सिलाई लगाऊंगी। ये बीच वाली सिलाई मैंने 1.5 इंच ली है। डेढ़ इंच मैं आगे की साइड से ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। एक बार और सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसमें घेरे में हम बीच में से कट लगाएंगे। 3 इंच पर मैंने इसमें कट लगाया है। आप चाहे तो पूरा खुला छोड़ सकते हैं ड्रेस को, मैंने आधा ही खुला छोड़ा है लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए। ये देखिए मैंने इतना इसे खुला छोड़ा है। आप चाहे तो पूरा भी इसे कट कर सकते हैं। और 1 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। अब मैं इसको ये जो किनारी दिख रही है इस पर लगाऊंगी। इसे पीछे की साइड थोड़ा सा पलट के और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। कि धीरे से इसे अब यहाँ से कोने से कपड़े को भी मोड़ लेंगे। कपड़े को थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि ये जो इसमें सल ना पड़े। अब इसे मोड़ लेंगे और अब फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये लास्ट तक मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब इसे उल्टी साइड मोड़कर हम इसमें जैसे पाइपिंग बनाते हैं वैसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह इस कपड़े को पीछे मोड़कर ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से भी हम इसको पीछे की साइड मोड़ लेंगे। इसे मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। और ये कोने से कपड़े को पीछे की साइड मोड़ लेंगे। और ये हमारा घेरा बन गया है। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। बीच में इसके बीचों बीच घेरे के हम निशान लगा लेंगे। और अब ये यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए निशान लगा लेंगे। और ये अब जो मैंने 5.5 इंच पर पीछे साइड निशान लगाया था ये उल्टी साइड है। यहाँ से 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया था, उसी निशान पर रखकर सिलाई लगाएंगे।
फिर ऐसे इसको उल्टा रखकर, ये सामने का है, उल्टा रखकर ये मैंने 1 इंच पर निशान लगाया था ऊपर, वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ पे 1 इंच, सॉरी आधा इंच पर मैंने निशान लगाया था, उसी के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। उसी गोल घुमाते हुए अब यहाँ पे ये दूसरी वाली आस्तीन को भी हम जॉइंट करेंगे। और ये अब लास्ट तक सिलाई लगा के हम इस घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें मैं वर्क करूँगी, जिसके लिए मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। ये जो मैंने पीछे डिज़ाइन बनाई हुई है, लाइनिंग और पत्तियाँ दिख रही हैं, वैसे ही हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे आगे भी, जिसके लिए हम ऐसे चौक से निशान लगा लेंगे। ऐसे मैंने थोड़ी दूरी पर ये लाइनिंग बना ली है, इनके ही ऊपर हम वर्क करेंगे। ये मैंने वाइट वाले और ये गोल्डन पाइप लिए हैं, वाइट छोटे मोती हैं और गोल्डन छोटे वाले पाइप हैं। और इन लाइनिंग में हम छोटी छोटी पत्तियां बना लेंगे, जो पाइप से हम इन पत्तियों पर वर्क करेंगे। तो सुई धागे से अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। पीछे साइड से सुई को बाहर निकालेंगे और अब हम इसमें मोती डालेंगे। पाँच से 6 मोती मैंने डाले हैं इसमें, और इसी लाइनिंग के ऊपर से इसमें सिलाई लगाते हुए निकालते जाएंगे। अब फिर आगे की साइड धागा निकालेंगे और फिर मोती डालेंगे इसमें। फिर पीछे की साइड सिलाई लगाएंगे और आगे की साइड फिर डबल से सुई को बाहर निकालेंगे। फिर इसमें मोती डालेंगे। अभी यहाँ पे भी हम 5 से 6 मोती डालेंगे। जहाँ पे हम पत्ती बनानी है उस साइड इसको मोड़ देंगे। और अब यहाँ से हम इसमें पाइप लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें 3 हम छोटे छोटे पाइप डालकर पत्तियाँ बनाएंगे, 3-3 लाइन बनाएंगे। फिर थोड़े ऊपर से सुई को बाहर निकालेंगे, फिर 3 पाइप डालेंगे और थोड़े ऊपर करके ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इसके थोड़े से नीचे, सॉरी ऊपर से इसमें सुई निकालेंगे, फिर 3 पाइप डालेंगे और ये थोड़े ऊपर जाके इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसके बीच में से सुई निकालेंगे और फिर 3 मोती डालेंगे। फिर नीचे साइड, अब इसकी नीचे साइड से हम धागा निकालेंगे। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से मैंने धागा सिलाई लगाई है। अब इसके थोड़े से ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
जो लाइनिंग बनाई है उसका एक पाइप छोड़कर दूसरे पाइप के ऊपर से हमको सुई बाहर निकालनी है और फिर 3 पाइप डालकर इसमें सिलाई लगाई है। और अब ये हमने जहाँ से छोड़ा था, जहाँ से हमने इसको मोतियों को थोड़ा मोड़ा था, वहीं से हम फिर से लाइनिंग स्टार्ट करके इसमें सिलाई लगा देंगे। फिर मोती डालेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर पत्ती बनाई थी वहाँ से थोड़ा सा मोड़कर पाइप लगाएंगे और फिर जहाँ हम लाइनिंग छोड़ते हैं वहीं से मोती डालकर सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पत्ती बनानी है तो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा ले लेंगे हम इसको, लाइनिंग को। ये देखिए ऐसे। इसे टेढ़ा लेने के बाद ये कोने से हम सुई को बाहर निकालेंगे और अब हम इसमें 3 पाइप डालेंगे, 1 2 और ये 3। और फिर धागे को ऊपर साइड बाहर निकाल के फिर हम इसमें पत्ती बनाएंगे। जो हमने नीचे पाइप डालकर लाइनिंग बनाई है उसके थोड़ी से ऊपर से दूसरी लाइनिंग को बनाना है। ये देखिए ऐसे। फिर नीचे की साइड से निकालेंगे। अब इसके बीच में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। देखिए साइड में मैंने पत्ती बनाने के लिए 3 लाइनिंग बनाई हैं और ये ऊपर 1 और फिर साइड में 3 बनाई हैं। और अब ये साइड में 1 बनाएंगे और फिर थोड़े नीचे जाके दूसरी लाइनिंग बनाएंगे। फिर नीचे साइड सुई निकालेंगे और थोड़े नीचे से जाके और दूसरी लाइनिंग बनाएंगे, 1 2 और ये 3 पाइप डालेंगे और इससे ऐसे इससे इसी के बाजू में सिलाई लगा देंगे। और अब ये हमने जहाँ से लाइनिंग छोड़ी है वहीं से जाके फिर से सुई को बाहर निकालेंगे और अब ये यहाँ से मोतियों को डाल के इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही 4 से 5 मोती डालकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये फिर डालेंगे और यहाँ से पीछे साइड से आगे साइड सुई को बाहर निकालेंगे। और इस लाइनिंग को हम यहीं तक बनाएंगे और सुई को एक बार और बाहर निकालेंगे और इन सभी मोतियों में से सुई धागे को एक बार और बाहर निकाल कर सीधा कर लेंगे।
एक और बार सिलाई लगाने पर ये सभी मोती एक साथ जॉइंट हो जाएंगे। अभी ये थोड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो फिर लाइनिंग में दिखाई देंगे। ये बाकियों में भी हम ऐसे ही धागा बाहर निकाल लेंगे। और अब ये लास्ट में नीचे साइड धागा निकाल के थोड़े साइड से जहाँ से लाइनिंग बनाई है वहाँ से सुई को बाहर निकालेंगे। और अब यहाँ से मोती 4 से 5 मोती डालकर हम डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ा राउंड शेप देते हुए इसमें मोती लगाते जाएंगे। फिर ऊपर की साइड सुई बाहर निकालेंगे, फिर मोती डालेंगे। फिर धागे को आगे की साइड निकालेंगे और अब इसमें 4 से 5 मोती फिर डालेंगे। फिर धागे को बाहर निकालेंगे। ऐसे ही हम आगे का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे मैंने लाइनिंग बनाई है वहाँ पे वाइट मोती लगाएंगे और जहाँ पे मुझे पत्तियाँ बनानी है वहाँ पे मैं पाइप लगाऊंगी। पत्ती बनाने के लिए मोती को थोड़ा तिरछा करके लगाएंगे और फिर हम उसमें पाइप डालेंगे पत्तियाँ बनाने के लिए। देखिए मैंने मोती को थोड़ा तिरछा रखा है और नीचे की साइड से पाइप लगाने स्टार्ट किए हैं। थोड़े थोड़े ऊपर कर करके पाइप लगाएंगे। और ये ऐसे ही मैंने ड्रेस का पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब ये पीछे का थोड़ा वर्क और बचा है, मैं इसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। ये चौक से मैंने डिज़ाइन बनाई है ताकि वर्क करने में आसानी रहेगी। और अब मैं इसमें नीचे ही एक पत्ती बना लूँगी। थोड़े नीचे आके हम इसमें पाइप लगाएंगे। यहाँ से 3 पाइप डालेंगे। फिर पीछे की साइड सुई निकालेंगे और एक पाइप से के थोड़े ऊपर जाके हम सुई को बाहर निकालेंगे बीच में से। फिर 3 पाइप डालेंगे। फिर ये आगे की लाइन में से हम एक पाइप से दूसरे पाइप से सुई बाहर निकालेंगे, एक पाइप को छोड़कर। और थोड़े ऊपर जाकर 3 पाइप लगाकर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बीच जो वाइट मोती हैं उनके बीच में से सुई को बाहर निकालेंगे। और अब यहाँ पे हम 3 पाइप लगाएंगे और यहीं से नीचे की साइड सुई बाहर निकालेंगे। फिर थोड़े नीचे आके हम सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे भी 3 पाइप लगाएंगे। फिर नीचे की साइड जाएंगे, फिर थोड़े नीचे आके 3 पाइप डालेंगे। और फिर थोड़े नीचे आकर एक रो और बना लेंगे 3 पाइप डालकर। और अब ये हमने जहाँ पे लाइन छोड़ी थी उसे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही आगे भी हम 4 से 5 मोती डालकर इस रो को कंप्लीट करेंगे।
लाइन को मैंने पेड़ की टहनी जैसे मोड़ा है, थोड़ा यहाँ वहाँ करके। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और उस पर ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। फिर आगे मोती डालेंगे। यहाँ पे एक पत्ती और बना देंगे ऊपर की साइड। फिर 3 पाइप डालेंगे। और इस तरह हम ये पत्ती बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये पत्ती बन गई है। अब हम इसको लाइन को स्ट्रेट करने के लिए इन मोतियों में से जहाँ तक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक धागे को निकाल लेंगे। और ये इस वाली लाइनिंग से हम ऊपर की साइड धागा निकालेंगे और यहाँ से अब हम इस लाइन को स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे। और ये मेरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसे थोड़ा ऊपर और कर लेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ से हम इसे सीधा करने के लिए दोबारा से धागे को उन्हीं मोतियों में से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा खाली दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एक पत्ती और बना लेंगे जिसके लिए 5 मोती लगाएंगे। और अब यहाँ से नीचे साइड से पाइप डालेंगे। थोड़े ऊपर फिर 3 पाइप डालेंगे। फिर नीचे साइड सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे भी एक पत्ती बना लेंगे। जहाँ पे खाली दिखाई देगा वहाँ पे मैंने ऐसे ही पत्तियाँ बनाकर उस जगह को कवर कर दिया है। और अब इस लाइन को आगे से फिर से सीधा करेंगे। यहाँ पे हमने छोड़ा था यहीं से स्टार्ट करके इसे नीचे की साइड ले जाएंगे, एक साथ धागे को बाहर निकाल कर। और अब इस धागे को नीचे की साइड निकालेंगे। और ये अब जो थोड़ी सी जगह बची है इसमें भी मैं ऐसे ही वर्क करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। आगे ड्रेस को और हैवी बनाने के लिए कपड़े की पत्तियाँ बनाकर लगाएंगे।
पत्तियां बनाने के लिए 1.3 बराबर में मैंने कपड़े के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब हम इनकी पत्तियां बनाएंगे। त्रिकोण में मैंने इसको फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड करेंगे। अब इसमें सुई धागे से सिलाई लगाएंगे और ये अब धागे को खींचेंगे और अब इसको ऐसे ऊपर की साइड से दबाकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे 2-3 बार। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस धागे को कट कर लेंगे और लाइटर से जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसको हम पिघला लेंगे और ये हमारी पत्ती बन गई है। फिर हम त्रिकोण में इसे फोल्ड करेंगे, एक बार और इसको फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। खींचेंगे धागे को और इसे पकड़कर कोने की साइड से इसमें 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। और अब ये जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं इनको हम पिघला लेंगे और इसी तरह बाकी की पत्तियां बनाकर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये सारी पत्तियां बना ली हैं। अब मैं इनको ड्रेस में लगाऊंगी। तो ये ऊपर जो मैंने जगह छोड़ी है इसमें पत्तियां लगाकर डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए अब हमें इनको ग्लू गन से लगा लेते हैं। इसी ग्लू गन से हम एक एक करके इनको लगाते जाएंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी इनको सिल सकते हैं। ऐसे ऊपर नीचे करके पत्तियां लगाएंगे। इसको बीच में लगाएंगे ऐसे। फिर ऊपर लगाएंगे, जहां जहां खाली जगह दिख रही है वहां पे ऐसे हम पत्तियां लगाते जाएंगे। अब ये आगे की लाइन में हम इसी तरह की पत्तियां लगाएंगे। इसको ऐसे ग्लू गन से चिपका देंगे। अब इस आगे वाली रो में पत्तियां लगाएंगे। इसे 4-5 पत्तियां लगा के डिजाइन बनाते जाएंगे। कहीं पर 3, कहीं पर 4 ऐसे पत्तियां लगाई हैं मैंने। यहाँ से थोड़ा खाली दिख रहा है इसलिए मैंने ये नीचे साइड से पत्तियां लगाई हैं। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ सारे में पत्तियां लगाकर उस जगह को कवर कर दिया है। और अब इस ऊपर वाली रो में लगाएंगे 1 से 3-4 पत्तियां यहाँ पे लगा देंगे। ये जो खाली जगह दिख रही है इसमें भी 2 पत्तियां लगा लेंगे ऐसे दोनों तरफ।
अब आगे की रो में लगाएंगे। इसी तरह बाकी की जो जगह बची हुई है उसमें भी हम ऐसे ही पत्तियां लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये मैंने 2 mm के वाइट कलर के मोती लिए हैं, जिनको मैं फैब्रिक ग्लू से इन पत्तियों के ऊपर ऐसे चिपका दूंगी। ये कोने हैं, इन पर हम एक एक मोती लगा देंगे। ये जो मैंने लाइनिंग में लगाए हैं वो इन मोतियों से थोड़े छोटे हैं, ये 2 mm के हैं, और ये वाले जो मैंने नीचे लाइनिंग में लगाए हैं वो इनसे छोटे वाले मोती हैं। ऐसे ही एक एक करके हम सारी पत्तियों में ये मोती लगा लेंगे वाइट। ऐसे और ये मैंने सारे में मोती लगा ली हैं। अब मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये 2 mm के ये वाइट मोती ही लिए हैं, और ये जो मैंने पत्तियों में पाइप लगाए हैं वो लिए हैं। तो पहले मैं 4 पाइप सुई में डालूंगी और फिर एक मोती लूंगी वाइट वाला, और अब इस मोती को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और पाइप में से दोबारा धागा बाहर निकालेंगे और इस धागे को सुई को नीचे की साइड बाहर निकाल देंगे और इसे धागे को खींचेंगे। अब फिर थोड़े से आगे से सुई को बाहर निकालेंगे उसी के बाजू में से। ये देखिए यहाँ से इसके जस्ट बाजू में से हम फिर से सुई को बाहर निकालेंगे, फिर से 4 पाइप डालेंगे और एक मोती लेंगे वाइट, और इस मोती को ऊपर की साइड करेंगे और इन पाइप में से सुई को नीचे की साइड बाहर निकालेंगे, नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए आप चाहें तो ये बॉर्डर बना भी सकते हैं या ड्रेस को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मुझे ये थोड़ा हैवी बनाना है इसलिए मैंने इसमें ये बॉर्डर बनाई है। फिर से 4 पाइप डालेंगे और एक मोती डालेंगे और इसको थोड़ा ऊपर करके पाइप में से सुई को बाहर निकालेंगे नीचे की साइड और इसको खींच देंगे धागे को, और फिर सुई को ऊपर की साइड निकालेंगे उसी के बाजू में से। फिर पाइप डालेंगे और अब नीचे की साइड सुई नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए ये बॉर्डर कुछ इस तरह बनेगी। ये सारे में मैंने बनाई है। ऐसे ही आगे भी हम इसी तरह इसको बना लेंगे बॉर्डर को। पहले 4 पाइप डालेंगे, फिर एक मोती, और अब नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। फिर उसी के बाजू में से धागे को बाहर निकालेंगे और फिर 4 पाइप और एक मोती डालेंगे और नीचे की साइड धागे को बाहर निकालेंगे। इसी तरह हम आगे की बॉर्डर बनाकर ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। देखिए मैंने इसमें सारा हैंड वर्क किया हुआ है। इसको हम फैब्रिक ग्लू से या ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन धुलने के बाद ये सारा वर्क निकल जाता है, इसलिए मैंने इसे सुई धागे से सिलकर सारा वर्क किया है। आप चाहें तो ग्लू गन से भी इसको लगा सकते हैं। और इस ड्रेस के साथ वाले मुकुट भी मैंने बनाया हुआ है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।